नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि रेलवे में जो नई भर्ती आने वाली है वो कब तक आएगी भी या अभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक और अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर भर्ती के कुछ नियम बदलाव किए गए हैं। नियम में बीटेक और डिप्लोमा वाले रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर अब नहीं जा सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं आप लोगों को, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रेलवे में जो वैकेंसी आएगी वो कब तक आएगी, एएलपी टेक्नीशियन के पोस्ट कितने होंगे, ग्रुप डी के पोस्ट कितने होंगे, किस जोन में कितने पद खाली है, सारा चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और आपको अगर तैयारी कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन का, तो अभी से आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को मजबूत करना है, सारा चीज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, इसमें आज मैं इस वीडियो में मुख्य रूप से बात करूंगा कि रेलवे में नई भर्ती कब तक आएगी, कितने पदों पर होगी भर्ती, एएलपी टेक्नीशियन के कितने पद होंगे खाली, ठीक है। और जो अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सपना है कि रेलवे में एएलपी बने या टेक्नीशियन बने, तो दोस्तों आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो 100% सिक्योर हो सकेगा। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप किस टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं तो एएलपी टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जो जो नियम बदलाव हुआ है सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग एक न्यूज देख लेते हैं कि जो कि एएनआई का ट्विटर हैंडल है उस पे डाला गया था। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि 2,48,895 कितना वैकेंसी है, 2,48,895 सीट जो है वो खाली है, ठीक है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट, जैसे ग्रुप सी पोस्ट रेलवे में कौन कौन सा होता है, एएलपी होता है, टेक्नीशियन होता है, क्लर्कियल पोस्ट जो ग्रुप सी का होता है। उसके बाद ग्रुप सी में आते हैं स्टेशन मास्टर भी ग्रुप सी में आते हैं, यानी एनटीपीसी का टोटल पोस्ट, और एएलपी टेक्नीशियन, उसके बाद जेई का पोस्ट, ये सब क्या है, ग्रुप सी के पोस्ट रेलवे में आते हैं। तो आपको दोस्तों पता ही है कि एनटीपीसी और एनटीपीसी का जो बहाली हो चुका है 2019 में, और अभी जो एनटीपीसी का फाइनल जो स्टेज था वो भी क्लियर हो चुका है, सभी का ज्वाइनिंग करवा दिया गया है। लेकिन एएलपी और टेक्नीशियन जो है दोस्तों, उसकी वैकेंसी काफी दिनों से अभी नहीं आई है। जेई की वैकेंसी भी काफी दिनों से नहीं आई है, ठीक है। ग्रुप डी की भी जो बहाली है वो फाइनल हो चुका है। अब 1 लाख से ऊपर ग्रुप डी का पोस्ट आया था, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन जो अभी फिलहाल एएलपी और टेक्नीशियन का जो है दोस्तों, वो लगभग 5 सालों से वैकेंसी इसकी नहीं आई है। आगे देखिए, कह रहा है कि उसमें ग्रुप सी के पोस्ट होंगे 2,48,895, और ग्रुप ए और बी के जो पोस्ट होंगे वो होंगे 2,070 जो है पद खाली है। टोटल देखिए, ए टोटल ऑफ 1,28,349 कैंडिडेट हैव बीन इम्पेनल्ड अप टू 30/6/2023, यानी कह रहा है इसमें कि 1,28,349 जो यहाँ पर पद हैं वो 30/6/2023 तक उनको नौकरियां दे दी गई है ग्रुप सी के पोस्ट पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि टोटल 1,47,280 जो कैंडिडेट है उनको किया गया है लेवल 1 यानी ग्रुप डी के पोस्ट के लिए इम्पेनल्ड किया गया है, यानी कि उनको जो नौकरी दी गई है मोदी गवर्नमेंट में। ये सब कब से कब तक का बात हो रहा है दोस्तों, 1,28,349 जो ये जो पद है, ये जो पद यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कब से कब तक है। मोदी सरकार जो आया था 2014 से लेकर के 2023 यानी कि 2023 यानी कि टोटल जो है लगभग 9 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने रेलवे में टोटल ग्रुप सी का पद 1,28,349 पदों पर बहाली किया है। और यहाँ पर देखिए कि ग्रुप डी का टोटल 1,47,280 पदों पर टोटल बहाली किया है मोदी गवर्नमेंट ने, यही यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रेलवे में जो ग्रुप ए का जो डायरेक्ट बहाली होता है वो यूपीएससी करवाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर डाटा भी दिए गए थे ट्विटर हैंडल पे, जिसका कि मैंने अलग से आप लोगों के लिए रखा है डाटा,
देखिए ये जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं रेल मंत्री अभी वर्तमान में, तो उन्होंने कुछ सवाल के जवाब राज्यसभा में दिए थे। तो देखिए कौन से सवाल पूछे गए थे वो हम लोग देखते हैं। श्री सुशील कुमार मोदी जी जो है बीजेपी के मंत्री हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि जो अतारांकित प्रश्न होता है राज्यसभा में, तो उन्होंने पूछा था। और 4/8/2023 देख रहे हैं यहाँ पर कि 4/8/2023 को अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। क्वेश्चन क्या था वो देखिए कि डिटेल ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस पोस्ट इन रेलवे, पोस्ट वाइज और जोन वाइज, यानी कि पोस्ट वाइज की ग्रुप डी के कितने पोस्ट खाली हैं, ग्रुप सी के कितने पोस्ट खाली हैं, ग्रुप बी के कितने पोस्ट खाली हैं और ग्रुप ए के कितने पोस्ट खाली हैं। तो इसका ब्यौरा मांगा गया था। और जोन वाइज, यानी कि वेस्टर्न जोन में कितना सीट खाली है, सेंट्रल जोन में कितना सीट खाली है, साउदर्न जोन में कितना सीट खाली है, यानी जोन वाइज भी वैकेंसी चाहिए और पोस्ट वाइज भी वैकेंसी चाहिए। तो ये डिमांड किया गया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट एलोंग विद द डेट, द स्टेटस ऑफ रिजल्ट ऑफ द एग्जाम एंड द नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड अप सो फार। देखिए इसमें यह भी मांगा गया है कि आपने जो एग्जाम लिया है, एग्जाम कंडक्ट करवाया है, तो उसका आपको कितने पोस्ट पर कंडक्ट करवाया है, ठीक है, किस डेट में एग्जाम कंडक्ट करवाया है, उसका रिजल्ट स्टेटस क्या है, रिजल्ट आया कि नहीं आया है, फाइनल सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक कितने पोस्ट पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो इसका पूरा डाटा मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ पीपुल स्टिल ऑन वेटिंग लिस्ट आफ्टर रिक्वायरमेंट वाइड अर्लियर एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें देखिए कह रहा है कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पर वेटिंग में रखा गया है। ये भी यहाँ पर मांगा गया है कि आपने जो पहले बहाली किया था, पहले भर्ती की है, उसमें से कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि अभी भी वेटिंग में रखा गया है। तो इसका भी यहाँ पर आपको लिस्ट देना होगा, लिस्ट मांगा गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पोस्ट lying vacant and by when these post would be filled up, the detail thereof and। देखिए इसमें कह रहा है कि जो कितने पोस्ट अभी खाली हैं, रेलवे में कितने पोस्ट खाली हैं, ठीक है, और इस पोस्ट को आप कब तक भर रहे हैं, इसका आप डिटेल में ब्यौरा दीजिए। यानी कि कितना पोस्ट खाली है और उस जितना पोस्ट खाली है उसको आप कब भर रहे हैं, इसका भी ब्यौरा मांगा गया है रेलवे मंत्री के द्वारा, ठीक, रेलवे मंत्री से मांगा गया है। परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अग्निवीर अलोंग विथ द डिटेल ऑफ रिलैक्सेशन गिवन इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड एज लिमिट। देखिए यहाँ पर यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अग्निवीर है, अग्निवीर को आप कितना परसेंटेज रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, कितना परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हैं और कितना फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और एज लिमिट में कितना रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ये भी यहाँ पर इनसे मांगा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि क्या क्या यहाँ पर ब्यौरा मांगा गया है, तो आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ब्यौरा क्या क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है, जो राज्यसभा में दिया गया है रेल मंत्री के द्वारा। देखिए, द डिटेल ऑफ वैकेंसीज जोन वाइज ऑन इंडियन रेलवेज एज ऑन 1/7/2023 इज अपेंडेड। ठीक है, अपेंडेड यानी कि दे दिया गया है, यानी कि संलग्न है नीचे। तो चलिए देखिए, बी नंबर क्वेश्चन था कि द डिटेल ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय आरआरबी फ्रॉम 2018, 2019 से 2022-23। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि आपने कब वैकेंसी निकाला, क्या आप मतलब आपने कब कब बहाली लिया, तो उसका डिटेल दिया हुआ है कि रेलवे ने 2018-19 में वैकेंसी निकाला और 22-23 में 22-23 तक वैकेंसी निकाला है। उसका देखिए डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। 3/8/2018 को जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आया था। 2/2019 ये था पैरामेडिकल कैटेगरी। 3/2019 था आइसोलेटेड मेडिकल कैटेगरी और 1/2019 था नॉन टेक्निकल पीपल कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी और 1/2019 था लेवल 1 आरआरसी ग्रुप डी का पोस्ट। ठीक है, टोटल देखिए यहाँ पर वैकेंसी क्या क्या, यहाँ पर देखिए पूरा इतिहास दे दिया गया है कि अब कब कब कौन सा वैकेंसी आया और कब कब हमने बहाली किया, ये सब भी उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है सी नंबर। देखिए सी नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा क्वेश्चन पूछा था सी नंबर में। देखिए सी नंबर में था कि कितना लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। देखिए
ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आर गिवन टू ऑल द इम्पेनल्ड कैंडिडेट, यानी कि जो भी पैनल बना था जिनका, उनको ऑफर अपॉइंटमेंट दे दिया गया है टू कैंडिडेट्स सेटिस्फाइंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स। ठीक है, एज सच नो कैंडिडेट आर केप्ट ऑन वेटिंग आफ्टर बीइंग इम्पेनल्ड। सीधा सीधा यहाँ पर जवाब दे रहा है कि नो वेटिंग लिस्ट, रेलवे नो वेटिंग लिस्ट पर काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी पैनल इम्पेनल्ड किया गया था उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया है और यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा गया है, रेलवे का जवाब दिया है। यहाँ पर डी नंबर में क्या क्वेश्चन था, फिर से क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। डी नंबर में था कि नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट, यानी कि कितना वैकेंट पोस्ट है और कब तक उसको भरने का प्लान है। देखिए, इंडियन रेलवे इज ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, occurrence and filling up of vacancy are continuous process on Indian Railway considering its size, spatial distribution and criticality of operation of vacancies are filled up primarily by placement of intents by railway with recruitment agency as per operational recruitment। यानी कि इसमें कह रहा है कि रेलवे एक लार्ज संगठन है, बड़ा संगठन है, इसमें बहाली होते रहता है। ठीक है, किस पोस्ट पे कितना बहाली होना है, मतलब ये एक घुमा फिरा करके जवाब दिया गया है, यानी कब तक बहाली करेगा इसका कोई यहाँ पर अता पता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कहा रहा था कि लास्ट क्वेश्चन था कि अग्निवीर को आप कितना रिजर्वेशन दे रहे हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 10% इन लेवल 1, अग्निवीर को 10% लेवल 1 रिजर्वेशन देगा and 5% in level 2 and above in railway against direct recruitment quota of various non-gazetted post is provided to अग्निवीर। ठीक है, देखिए इसमें सीधा सा जवाब है कि जो ग्रुप डी का पोस्ट है उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा और अग्निवीर को, और जो ग्रुप डी से ऊपर यानी सी बी ए का जो पोस्ट है तो इस सब पोस्ट में यहाँ पर इनको 5% आरक्षण दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 10% जो है दोस्तों आरपीएफ के पोस्ट पर 10% अग्निवीर को यहाँ पर दिया जाएगा। आरपीएफ ग्रुप सी का पोस्ट है तो ग्रुप सी के सभी पोस्ट पर 5% दिया जाएगा, लेकिन जो आरपीएफ का पोस्ट है उस पर 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 3 साल का यहाँ पर एज में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा अग्निवीर को। ठीक है, और उनको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उससे उनको बाहर रखा जाएगा, उनको फिजिकल एफिशिएंसी यानी ग्रुप डी का जो दौर है वो उनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और जो आरपीएफ का भी दौर है वो भी, आरपीएफ का जो फिजिकल है वो भी उनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए जोन वाइज और जो ग्रुप वाइज कितना पोस्ट खाली है वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट खाली है वो किस जोन में खाली है, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 32,468 पद खाली है नॉर्दर्न जोन में। ठीक है, उसका 29,000 पद खाली है, कहाँ खाली है, ये खाली है ईस्टर्न जोन में यानी कि कोलकाता तरफ में। ठीक है, उसके बाद 25,000 पद खाली है सेंट्रल जोन में। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 25,000 पद खाली है यहाँ पर वेस्टर्न जोन में भी खाली, यानी कि सेंट्रल और वेस्टर्न मुंबई और अहमदाबाद में काफी ज्यादा सीट यहाँ पर खाली है, दोनों मिलाकर के 50,000 से ज्यादा सीट खाली है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को लास्ट जो भी मैंने बताया था कि एक नया आप लोगों के लिए नियम आया है, नियम बदलाव हुआ है आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि डिग्री डिप्लोमा वाले नहीं बनेंगे रेलवे टेक्नीशियन, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है वो रेलवे में टेक्नीशियन पद पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कारण क्या बताया गया है वो देखिए कि इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा लेने वाले रेलवे के टेक्नीशियन पदों की सीधी भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। संकेत एवं दूरसंचार विभाग के 1900 ग्रेड पे वाले टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए पात्रता नियम बदल दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए सिर्फ 10वीं पास के साथ आईटीआई या भौतिकी, रसायन और गणित के साथ इंटर पास लोगों को ही पात्रता देना तय किया है।
रेलवे में बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें संकेतन दूसरे विभाग के तकनीशियन पदों की भर्ती शामिल है। इस पद के लिए अब भर्ती के नियम बदल लिए गए हैं। इसमें रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक रविशंकर ने सभी रेलवे भर्ती बोर्ड को आदेश दे दिया है। ठीक है, बीटेक वाले एसएनटी की सीधी भर्ती में नहीं हो सकेंगे शामिल। पहले क्या होता था दोस्तों, मैं आपको पहले क्या होता था वही बताता हूँ। देखिए पहले क्या होता था इसमें कि जो एसएनटी का पोस्ट है, रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम। ठीक है, इसका जो टेक्नीशियन होता है 1900 ग्रेड पे का टेक्नीशियन होता है, उसमें पहले क्या था कि अगर आप 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते थे और रेलवे अप्रेंटिस करवाती थी 1 साल का। और अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिए तो भी आप जो है सो एलिजिबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अब एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये जो है अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो आप सभी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 10th के बाद अगर आपने आईटीआई कर लिया है तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने 10th में डिप्लोमा किया है तो आप टेक्नीशियन नहीं बन सकते हैं। आप एएलपी बन सकते हैं लेकिन टेक्नीशियन आप नहीं बन सकते हैं। आप जो है सो कोई भी जो ट्रेड है उसमें टेक्नीशियन नहीं बन सकते हैं। चाहे ऐसा पहले तो एक एसएनटी ही था जिसमें कि डिग्री डिप्लोमा भर सकते थे, लेकिन इसको भी अब जो है बंद कर दिया गया है। आपको या तो 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए या पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका इंटर होना चाहिए, तो ही आप जो है रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों मैंने एक चीज़ और बताया था आप लोगों को कि लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस किस विषय पर ज़्यादा ध्यान अभी देना जरूरी है। दोस्तों देखिए, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन तैयारी करते हैं तो आपको साइंस, मैथ और रीजनिंग इसको आपको 100% करना होगा। ठीक है, इसमें आप लोग 1% भी आप कमी नहीं कर सकते हैं। आपका 100% इसमें देना होगा, साइंस में, मैथ में और रीजनिंग में। क्योंकि अगर दोस्तों आप साइंस को मजबूत कर लेते हैं, मैथ को मजबूत कर लेते हैं, रीजनिंग को मजबूत कर लेते हैं तो आप एएलपी टेक्नीशियन बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं आपको रोक सकता है अगर आप तीनों चीज़ को मजबूत कर लेते हैं। साइंस में भी मेन रूप से फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री को साइंस में मदद कीजिएगा और मैथ में अर्थमेटिक को और रीजनिंग में भी आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुसार आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी जो है दोस्तों जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव से पहले 100% रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीटें होंगी, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। लग जाइए अभी से और इस बार हार नहीं तो पार करना है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।